देश के कई हिस्सों में मॉनसून अब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन की रफ्तार पर असर डाला है। गुजरात में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नदियां और नालों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई जगहों पर राहत और बचाव टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में बारिश का असर अब सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मुंबई समेत कई इलाकों में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राजस्थान में भी मानसून की तेज गतिविधियों ने कई जिलों में स्थिति को काफी ज्यादा बदल दिया है। झमाझम बारिश राहत लेकर तो आई, लेकिन कई जलभराव और बाढ़ जैसे हालात भी लेकर आई। उधर देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश ने रफ्तार पूरी तरीके से थाम दी। कई इलाकों में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। लोग घंटों जाम से जूझते नजर आए हैं। बारिश जहां पर एक तरफ गर्मी से राहत लेकर आई, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बरसात ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। नदियों के बढ़ते जलस्तर, जलभराव और खराब मौसम को देखते हुए सभी एजेंसी सतर्क हैं। देश के कई हिस्सों में आसमान से बरस रही बूंदें अब राहत और आफत दोनों की कहानी लिख रही हैं। कहीं किसान खुश हैं तो कहीं लोग पानी के सैलाब से परेशान हैं। फिलहाल गुजरात से लेकर दिल्ली एनसीआर तक और महाराष्ट्र से राजस्थान तक हर जगह मौसम के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं जहां पर स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि लोगों का निकलना भी यहां पर दूभर हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जिनके मकान निचले इलाकों में है वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि पानी भर चुका है। सड़कें पूरी तरीके से तालाब बन चुकी है। जहां गड्ढे हैं वहां पर लोग उनका अंदाजा नहीं लगा पा रहे, जिसके चलते हादसे भी हो रहे हैं। लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग चुकी है। जो लोग दफ्तर जाने वाले हैं उनके सामने संकट ये खड़ा हो गया है कि पानी हर जगह भरा हुआ है तो दफ्तर जाए कैसे। ऐसे में हर तरफ आपको बताने की बरसात की वजह से जीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को राहत नहीं मिल रही और मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन और इसी तरीके से बरसात की जो चेतावनी है वो पहले से ही जारी कर दी है। यानी कि कुल मिला के जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में लगातार संकट है, सैलाब का संकट है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों के सामने भी जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक लगातार बरसात पड़ रही है, जिसकी वजह से नदी नाले लगातार ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से पानी घरों के अंदर तक जा पहुंचा है। ऐसे में बाढ़ का संकट लगातार मंडरा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीमारियों का खतरा भी यहां पर बढ़ रहा है, क्योंकि कई फुट पानी यहां पर भर गया है, जिसकी वजह से वाहन बंद हो रहे हैं, लोग नहीं निकल पा रहे। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर एक गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक मिट्टी धंसने से गाड़ी ही नीचे चली गई। वहीं अब रेलवे की बात करते हैं तो ट्रेन चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पटरियों पर भी 3-3 फीट तक पानी भर चुका है। यानी कि यहां पर भी स्थिति काफी खराब है। अब ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसमें सिलेंडर जो है वो यहां पर पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में सिलेंडरों के एक जगह इकट्ठा होने का वीडियो वायरल हुआ। अब नदी नालों की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में परेशानी सबसे ज्यादा है, क्योंकि भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। बस चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गड्ढों में फंस रही है। पानी इतना ज्यादा है कि लोग वाहन भी नहीं चला पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो भी यहां पर पगडंडियों का सहारा लेते हुए स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इस पानी में अगर कोई सांप छिपा हो तो भी पता लगाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में ये संकट बेहद ज्यादा है और मौसम विभाग अभी लगातार कह रहा है कि इसी तरीके की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। खास तौर पर अगर गुजरात और महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। अब मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए भी देखिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और पानी इतने तेज बहाव में बह रहा है कि लोगों के मन में साफ तौर पर जो डर है वो भी झलक रहा है। रेलवे ट्रैक पर भी कई फुट तक पानी जो है वो यहां पर भर चुका है, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। अब देखिए बाइक पूरी डूब चुकी है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा है। और देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लोग भाग रहे हैं और ट्रक कितने आसानी से लैंडस्लाइड ने पूरी तरीके से पीछे फेंक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें कितनी शक्ति होती है। ये वीडियो आप देखिए जहां पर एक पुलिस कर्मचारी भी पानी में फंसा लोगों की मदद भी कर रहा है वो। और यहां पर देखिए सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि सड़क को ही तोड़ दिया गया है।
यहां पर भी आप पानी की स्पीड देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा है। कुल मिलाकर अगर अब हर तरफ से समझना चाहे तो इस समय हर तरफ हाहाकार है। से लेकर दिल्ली तक हर तरफ पानी का हाहाकार देखने को मिल रहा है। पानी पानी जनजीवन पूरी तरीके से हो चुका है। खतरा लगातार अब भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की ये वीडियो सामने आ रहे हैं ये साफ तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर कुछ दिन और इसी तरीके से बरसात लगातार जारी रहती है तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती है। नदी नाले इस समय उफान पर है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि नदियों से दूरी बनाकर रखें, निचले इलाकों की तरफ ज्यादा ना जाएं, और जो समुद्र के पास एरिया है वहां पर भी पुलिस की मुस्तैदी कर दी गई जिससे कोई घटना ना घटित हो जाए। और इसी बीच अब ग्राउंड जीरो पर और अलग अलग जगह क्या स्थिति है वो जानेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी श्रेयान है संवाददाता दिल्ली से, प्रभाकर गिरी है मुंबई से हमारे संवाददाता है, भूपेंद्र शर्मा है ब्यूरो चीफ राजस्थान के। सबसे पहले मीनाक्षी मैं आप ही का रुख कर लेता हूं, क्योंकि आज सुबह से ही और बीती रात से लगातार हम देख ही रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बरसात हो रही है। कई कई फुट तक पानी भर चुका है। सबसे पहले अपडेट दिल्ली एनसीआर का आप दीजिए। बिल्कुल, देखिए सुबह जो है मौसम काफी सुहाना था। कई बार बारिश जो है वो भी आई है, और बीच बीच में बरसात भी देखने को मिली है और धूप भी देखने को मिली है। हालांकि अगर बात करें पानी की, तो पानी जो है पूरा सड़कों पे भर चुका है। जल भराव जो है उसकी स्थिति देखी जा रही है। सरकार और प्रशासन ने कई कदम भी उठाए हैं। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज और कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को केवल जरूरी होने पर घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी जो है जल भराव वाले रास्तों पर लगातार निगरानी रखनी शुरू कर दी है और लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और एनडीएमसी की टीमें जो है वो संवेदनशील इलाकों में तैनात है। जल भराव वाले स्थानों से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। नालों की सफाई का काम जो है वो तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन और राहत टीमों की अगर बात करें तो अलर्ट मोड पर जो है ये टीमें आ चुकी है, ताकि कहीं पेड़ गिरने, सड़क धंसने और किसी अन्य आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो सरकार और प्रशासन जो है वो हाई अलर्ट मोड पर जो है वो आ चुका है। एयरलाइंस की अगर बात करें तो एयरलाइंस ने भी ट्रेवल एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। यात्रियों से उड़ान की स्थिति पहले ही जांचने और एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने को कहा गया है। तो प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जल भराव वाले इलाके से जो है बचे, और मौसम विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में संबंधित हेल्पलाइन का जो है संपर्क करें। और बात करिए अगर दिल्ली में लगातार बारिश के कारण जिन इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम की जो सूचना मिली है वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनीरका, गाजीपुर, आईटीओ के आसपास के कुछ हिस्से, रिंग रोड के कई हिस्से और मिंटो ब्रिज के आसपास के कई हिस्से, जो कि हर साल जो है काफी पानी में डूबता हुआ नजर आता है। द्वारका के जो कुछ अंडरपास है वहां पर जो है पानी देखा गया, भरा हुआ देखा गया है। ओखला अंडरपास की बात करें, सरिता विहार अंडरपास की बात करें तो पानी में डूबता हुआ नजर आया है। पांडव नगर अंडरपास की बात करें, एनसीआर में नोएडा सेक्टर 62 की बात करें, गाजियाबाद के विजयनगर की बात करें तो यहाँ पर जो है जल भराव देखा गया है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जल भराव वाले मार्गों से बचे और घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जांच ले और उसे जरूर ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकले। यानी कि परेशानी जो है वो काफी ज्यादा है और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में स्थिति बेहद भयावह है। हमने सुबह से देखा है कि इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रभाकर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का हाल तो हमने जान ही लिया है और स्थिति बेहद भयावह है, लेकिन मुंबई की तस्वीरें भी किसी से छिपी नहीं है। मुंबई में एक तस्वीर में अभी देख रहा था और देखिए दर्शकों को दिखा भी रहा हूं, जहां पर बाइक भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। वहां पर इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। अभी मौसम कैसा है? जी अभी इस वक्त मैं बता दूं आपको कि बरसात नहीं हो रही है। कुछ समय सुबह से जो है बरसात रुक रुक के हो रही थी, तो जिस तरह से जो माहौल जो बना हुआ था, दिनों से जो 4-5 दिन बना हुआ जो माहौल था, तो हमने देखा कि लोग कंधों तक पानी में डूब के चल रहे हैं। वसई के आगे ट्रेन नहीं चल रही थी, जो कि मुंबई को सटे जो इलाके जो है वहां पर जाने के लिए जो है चल के जाया गया। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जिस तरह से जो माहौल जो बना जो हुआ था, कि हमने ये भी देखा कि लोग जो हैं चल के जा रहे हैं अपने घरों पे, और जो रोज के जो दिहाड़ी जो मजदूर थे वो भी अपने काम से नहीं जा रहे थे।
हाँ, वर्क फ्रॉम होम कुछ कंपनियों ने शुरू किया था, हालांकि जो कह सकते सक्सेसफुल रहा। और जिस तरह से हम तो ये कहेंगे कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम जिस तरह से लगी इस काम में, तो कहीं ना कहीं ये भी हमने देखा कि उन्होंने जो इस तरह के जो माहौल जो उत्पन्न हुए उस समय उन्होंने किस तरह से उन्होंने काम किया और किस तरह से उन्होंने इसमें सफलता पाई। हाँ, वहीं जो है लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो उनका एक ही बात कहना होता है कि जो सरकार बदल जाए, सरकार बदलती है, सरकार अपने नए नए कामों को लेकर के आती है, लेकिन क्या है कि जो अधिकारी जो बैठे हुए जो ऑफिसों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो नहीं बदले, जो वहीं के वहीं है। अगर जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक काम जो है उस तरह से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का तो यही कहना है कि अधिकारी जो है, अधिकारी बदलेंगे तो शायद काम भी उस तरीके का हो। नहीं तो मुंबई में जिस तरह से समय मिला था और जिस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए थी, उस तरह से हुई नहीं, और इसका खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ा। पानी में डूब डूब के जाना, अपने जो काम पर गए तो वहीं फंस गए और दूसरे दिन घर पहुंचे। तो ऐसा तो बहुत कुछ हमने कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो लगातार बनी है। मैं आपके पास लौटूंगा। भूपेंद्र शर्मा लगातार बने ब्यूरो चीफ है राजस्थान के। भूपेंद्र, मुंबई गुजरात में स्थिति खराब है, दिल्ली एनसीआर का हाल हमने जान लिया है, लेकिन राजस्थान की क्या स्थिति है? क्योंकि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं शायद धूप निकल रही है अभी, वहां का मौसम कैसा है? मैं बताना चाहूंगा यहाँ आज का मौसम, लेकिन कल रात को जबरदस्त बारिश हुई थी पूर्वी राजस्थान में, धौलपुर जिले में। वहाँ मनिया एक गाँव पड़ता है, वहाँ कल रात को 2 मकान, सबके मकान ढह गए, जिनमें 6 लोग दब गए। मलबे के अंदर से उनको निकाला गया और उनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी घायलों का इलाज जारी है। इसी तरीके से पूरे राजस्थान में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ कल यानी 10 जुलाई से भारी बारिश होने की संभावना है। वही 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है, बाकी 37 जिलों में येलो अलर्ट। मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे से पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त बारिश का दौर चल रहा है। वहीं 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और कल 10 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 37 जिलों के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जो कि पूर्वी राजस्थान के जिले हैं। वहीं उनको पूरी तरीके से हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से कि तेज बिजली करके को मौसम मतलब आसमान के नीचे खड़ा नहीं रहना है, सुरक्षित स्थान से चले जाना है। तो इसी तरीके से प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, अलग अलग माध्यमों से अपील कर रहा है। अब कहीं ना कहीं जागरूकता के माध्यम से ही इन चीजों से बचा जा सकता है, लेकिन भारी बारिश के दौर में खुद जनता को ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। प्रशासन अपनी जगह पर मुस्तैद रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम नागरिक को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और इन चीजों को कंट्रोल नंबर पर भी इन्होंने जारी किया गया है और उस पर हर जगह का अलग अलग कंट्रोल नंबर जारी किए गए हैं। सभी जिलों में कंट्रोल नंबर जारी किए गए हैं। ठीक है, यानी कि हर संभव कोशिश जो है वो यहाँ पर प्रशासन भी कर रहा है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। मीनाक्षी, दावे तमाम होते हैं दिल्ली एनसीआर में कि बरसात से पहले, मानसून से पहले हर संभव कोशिश ये होती है कि नदी नालों की सफाई कर ली जाए, नाले ब्लॉक ना हो उसको खोल दिया जाए। लेकिन जब बरसात होती है तो उन दावों की पोल यहाँ पर खुलती है, क्योंकि अभी जो बरसात हुई है बीते 2 दिन में, उसने पूरी पोल खोलकर रख दी है। बिल्कुल, देखिए प्रद्युम्न, जिस तरीके से सरकार दावा करती हुई आई है उस तरीके का काम जो है धीरे धीरे हुआ भी है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल की जो स्थिति थी दिल्ली की, वो बेहद ही भयावह थी और कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत कम लोग जो है अपने काम पर जा पा रहे थे, स्कूलों की छुट्टियां पड़ रही थी और वर्क फ्रॉम होम ज्यादातर इस समय तक जो है अनाउंस हो चुका था। लेकिन इस बार जो है इतना ज्यादा नहीं देखने को मिला है। जैसा कि सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि धीरे धीरे काम जो है वो प्रगति पर है, काम हो रहा है, जो कि हमने खुद भी देखा, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर रहती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से जो है प्रशासन काम भी कर रहा है, सड़कों को ठीक किया जा रहा है, नालों को ठीक किया जा रहा है। और ये काफी लंबे समय से, जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है तब से ये काम जो है लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, सरकार जो है अपने दावों पर खरी उतरती हुई नजर आई है। अभी भी काम जो है जारी किया गया है, काम जारी है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि भूपेंद्र जी ने, मेरे सहयोगी ने बताया है कि लोगों को भी जो है ध्यान रखने की जरूरत है। हर जगह प्रशासन जो है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी अपनी सुरक्षा
खुद करनी होगी, उनको भी ध्यान रखना होगा। जिस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है उसकी उनका पालन करना होगा। जैसे कि मौसम विभाग ने कहा है कि बिना जरूरी काम के घर के बाहर निकलने से बचिए, निकलने से पहले मौसम और ट्रैफिक अपडेट जरूर लेकिन देख लें। मीनाक्षी, मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले कुछ दिन और दिल्ली एनसीआर के लिए कैसे रहने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो हाई अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि बड़ा ही संभल कर जो है लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात करें तो आज 80 से 29 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है और आगे भी जो है तापमान जो है कम ही दिखाई देगा। और इसके साथ ही बारिश का जो है बारिश का दौर जारी हो गया है और बारिश जो है लगातार आपको देखने को मिलेगी प्रद्युम्न। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है, तो उसको देखते हुए जो एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है उस पर लोगों को ध्यान देना होगा और उसको देखते हुए ही जो है अपने काम के लिए निकलना होगा। ठीक है प्रभाकर, जिस तरीके से खास तौर पर महाराष्ट्र में हमने देखा कि स्थिति बेहद भयावह हुई। निचले इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर स्थिति कैसी है? और समुद्र में भी हमने देखा कि काफी ऊंची ऊंची लहरें जो है वो उठ रही थी, वो फिलहाल अभी शांत हैं क्या? लहरें शांत नहीं हुई है क्योंकि बरसात जो है गया नहीं है, अभी भी रुक रुक के हो रहा है। अभी हम अभी जो कह सकते हैं कुछ समय से बरसात नहीं हो रहा है, लेकिन माहौल तो वैसा ही है कि कभी भी बरसात हो सकता है। और ऑरेंज अलर्ट अभी भी मुंबई में जारी है और वहीं जो मुंबई के सदर जो इलाके हैं वहां पर जो है रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। तो सरकार जो है अपने तरफ से पूरी एहतियात बरत रही है, जो है कहीं भी जो लोग जो है कहीं फंसे नहीं और उन्हें उसके लिए पहले से ही जानकारी दे दी जा रही है। जिस तरह से हमने देखा कि लोगों को जानकारी, अभी हमने कुछ समय पहले हमने दिखाया कि गैस के जो है सिलेंडर जो बह रहे थे वो रायगढ़ जिले का है। जो रायगढ़ जिले में जो एक प्लांट है, वहां पर गैस प्लांट है, वहां पर इतनी बरसात हुई और वहां से बह करके पूरी जो गैस सिलेंडर जो है तकरीबन 1000 के ऊपर जो गैस सिलेंडर थे वो वहां से बह के निकले और वो जो है वहां की निधि नदी में चली गई और जिसे निकाला गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों से अपील भी की गई, एनडीआरएफ टीम की तरफ से भी अपील की गई, वहां के प्रशासन से भी अपील की गई कि इस गैस को कोई ठीक है प्रभाकर, जिस तरीके से आप भी लगातार बता रहे हैं कि रुक रुक कर बरसात अभी भी जारी है, लेकिन खास तौर पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं वहां पर अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? जो पानी भर गया तो उन इलाकों में वो खाली हुआ है क्या? लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जो निचले इलाके जो है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां से भी पानी निकल चुका है अभी। इस वक्त तो वहां पे शांत माहौल है। अभी जहाँ पर जो जिस तरह से कहीं पर जिनकी झुग्गी झोपड़ियां यहाँ टूट गई थी उसे बनाने का काम भी चल रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कई लोगों को कि जिस तरह से जो झुग्गी झोपड़ियों में जो पानी जब चला जाता है और उसके बाद जो है सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें ही होती है। बिल्डिंगों में जो जहां जहां बिल्डिंग है वहां पर उनके जो है उनके कंपाउंड में पानी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है झुग्गी झोपड़ियों में उनके घरों में पानी चला, उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी जो होती है, जो जिस तरह से व्यापन करते हैं वो उनको पूरा प्रभावित करता है पानी। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से वादे किए जाते हैं और जिस तरह से उन्हें जब सामने जब लाना जब होता है तो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। और वही बातों को लेकर के जो हमने जब बातें जब करते जब हैं जब उन लोगों से जब हम बात करते हैं तो वही हमें बताते, वही हमें अपना जो दुखड़ा जो है व्यक्त करते हैं कि किस तरह से वादे जो किए जाते हैं हमने भी देखा है। बिल्कुल, वादे पूरे हो नहीं रहे हैं और लोगों के सामने परेशानी जो है वो बनी हुई है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र शर्मा भी लगातार बने हैं। भूपेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बीती रात बरसात काफी तेज थी, ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा खतरा है और लोग परेशान हैं? पूर्वी राजस्थान में बारिश का खतरा ज्यादा है, वहीं पे और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं धौलपुर है जहाँ से चंबल निकलती है, तो ये चंबल जहाँ से निकलती है वही एक बढ़िया स्थान है। उसी में कल रात को जबरदस्त बारिश हुई थी और पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर बना हुआ था। आज भी बूंदाबांदी वहाँ बरकरार है और आगे भी अब पूर्वी राजस्थान पूरी में ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसको देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ है। जैसे ही प्रशासन को पता चला कि 6 लोग मलबे में दब चुके हैं तो प्रशासन ने तुरंत उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। और इसके बाद में अभी पूर्वी राजस्थान के अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोटा है, बूंदी है, बारा है, इन जिलों में भी बारिश तेज होने की पूरी संभावना है। किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? किसानों
ये चेहरे पे मुस्कान है। इस समय पे बारिश का होना बहुत जरूरी होता है और जो फसल है अभी बारिश की आवश्यकता है। अभी जो बारिश हुई है वो पर्याप्त है। आगे जो बारिश होगी वो अतिवृष्टि में मानी जाएगी, कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होगा। और ये वही क्षेत्र है जहाँ बाढ़ क्षेत्र होता है या निचला इलाका है वो पानी भर जाता है। हम जहाँ अभी पीछे खड़े हुए हैं ये भी एक जयपुर का बारी बराबर का जल क्षेत्र का एरिया है। बारिश जब आती है इस एरिया में भी पानी भर जाता है, लगभग 2 फीट पानी आ जाता है। बाइकों का निकलना दूभर हो जाता है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं नगर निगम में भी यहाँ सफाई है और किसान अभी तो उनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यदि वर्षा बारिश ज्यादा हुई तो वो जो मुस्कान है वो ज्यादा टिक नहीं पाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल जाते हुए बच्चों का भी हमने वीडियो देखा जो लगातार परेशानी झेल रहे हैं, यहाँ पर पानी लगातार भर रहा है। खासतौर पर अगर हम दिल्ली और नोएडा की बात कर लेते हैं, अभी स्थिति कैसी बनी हुई है वो भी एक बार दर्शकों को बताएं। बारिश में जो स्थिति बनी हुई है, दिल्ली में जो बारिश की स्थिति बनी हुई है वो चिंताजनक तो है, क्योंकि जल भराव के कारण कई चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश में ये जल भराव की चुनौतियां कुछ नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से भारी बारिश के दौरान जो है राजधानी के कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आती रही है। हालांकि जो बीजेपी सरकार है उनका कहना है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए ड्रेनेज सिस्टम की सफाई, नालों का पुनर्विकास और संवेदनशील स्थानों की पहचान और पंपिंग स्टेशनों की व्यवस्था जो है विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर काम किया जा रहा है। सरकार का ये दावा है कि मानसून से पहले जो है व्यापक तैयारियां की गई है। जल भराव की स्थिति उतनी भयावह नहीं होगी क्योंकि कार्रवाई के लिए सभी टीमें जो है वो हाई अलर्ट पे है और टीमें जो है तैनात कर दी गई है। तो जी बिल्कुल, कहने की टीमें तैनात है और कोशिश यही है कि लोगों को राहत मिल पाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर लगातार मौसम बदल रहा है और अभी भी खतरा जिसका तस बना हुआ है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।